बोलिए राजा महाराजा निषाद राज महाराज की जय हो। सर्वप्रथम उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को सर को झुकाता हूँ जिसकी कृपा से ताज और तख्त पाता हूँ। तुम्हारे शब्द सुनकर के यो आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे बसंत ऋतु खिला देती है सूखे मन को। चाहे राजा हो चाहे परिवार का मुखिया हो, भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि भाई के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, जन समूह के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, सब ज्ञात होना चाहिए। क्यों कहा गया है मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक, विवेकवान होना चाहिए। क्यों ये प्रजा जड़ हुआ करती है राजा की, जब जड़ ही खोखली होगी तो क्या पौधा हरा भरा होगा, न प्रजा का भला होगा न राजा का भला होगा। जिस राजा को रहता नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पस्तुल है, राज बन जाता है शमशान। सेवक देख रहे हो ये वैभव, ये न मेरा है न तेरा है, ये तो सब प्रजा का पसीना है। सेवक अभी हम तुम्हें यही बता रहे थे, तुम सुन ही नहीं रहे थे। अयोध्या में महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र का आज रात तिलक होने जा रहा है। चलो प्रस्थान करते हैं। क्षमा करें महाराज। क्यों? अब आपको अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कारण इसमें भला कोई क्या कर सकता, समय का ऐसा चक्र चला कि उन्हें राजा नहीं बनाया गया, बदले में 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी मैया वनवासी भेष में अपनी श्रृंगेरपुर की ओर आ रहे हैं महाराज। हमारी नगर की ओर आ रहे हो, तुम देख करके आए हो? हाँ महाराज। चलो उनका स्वागत और शिष्टाचार करें। यह सुध गोहिन खाद जब पाई, मुझतली ये बंधु बुलाई। सभी भाई बंधु सभी एकत्रित हो जाओ। चलो प्रभु श्री राम का स्वागत और शिष्टाचार भेंट भरी भारा, मिलन चले हुई हरस पारा। कर दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु लोक अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, ऊंची कुशल कटु बैठाई। प्रिय सखा निषाद राज जी, आप हमारे परम मित्र हैं और मित्र का ये दायित्व होता है, धर्म ये कहता है कि एक मित्र जब दूसरे मित्र से मिलता है तो अपनी मित्र की कुशलता के बारे में जाना जाए, परिवार की कुशलता के बारे में भी जाना जाए। बताएं आप परिवार सहित प्रसन्नता से हैं कि नहीं? भगवान मेरे जीवन में आज कुशलता आई ना थी,
हे भगवान, बड़े बड़े भागवानों में मेरी गिनती हो चुकी है। बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपका दर्शन नहीं पा पाते हैं। भगवान नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयु भाग भाजंजन लेखे। बड़े भगवानों में गिनती हो चुकी है, आपके दर्शन पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। हे भगवान, बस देव धर्म धन धाम तुम्हारा, मैं जननी शहद परवारा। मेरा तो जन्म एक नीच परिवार में हुआ। भगवान मैं तो हरजन हूँ और आपने गले से लगाया, अति कृपा की। जय हो भगवान। लेकिन एक निवेदन है, क्या कृपा करा प्रथायु पाऊ, थापिए जन सब लोग से हाउ। हे भगवान, कृपा करके मेरी नगर की ओर चलें, जिससे सभी नगरवासी दर्शन कर सकें और मेरे भाग की सराहना कर सकें। नाथ प्रिय सखा निषाद राज जी, तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन ये जो तुम्हारा वनवासी वेश देख रहे हो, ये राम ने 14 वर्षों के लिए ऐसा व्रत लिया है, किसी ग्राम के अंदर यदि प्रवेश किया तो हमारा ग्रामवासी का रूप बन जाएगा। हम वनवासी बन करके आए हैं और 14 वर्षों के लिए राम को वन में ही रहना है, किसी गांव के अंदर हम नहीं जा सकते। ये हमारी समस्या है। हे सखा निषाद राज जी, ये बरस 4, पहले 4 बरस फिर 10, इसलिए कि वन में तमाम ऋतुओं का सामना राम को करना पड़ेगा। ये बरस 4 10 विपिन बस मुनि व्रत भेष आहार। मुनियों का व्रत भेष, ये ग्रामवास नहीं उचित है, ये बचन नामृषा हमार। और कहे सत्य सब सखा सुजाना। हे सुजान सखा, जो तुमने कहा है वो सत्य है। और मोहे दीन पितु आयुष आना। हमारे पिताजी ने तो हमें ऐसा आदेश दिया है कि राम तुम्हें 14 वर्ष वन में ही रहना है। और हम तो हैं वनवासी, वन में ये जाना है। हम तो राम का वनवासी वेश, हम तो हैं वनवासी और वन में ये जाना है। ये 14 बरस हमको वन में बिताना है। वन में नाना प्रकार की ऋतुएं, मेघों का ये बरसना, बादल का ये गरजना, मेरे मन को भा गया, मेरे मन को भा गया। हम तो हैं वनवासी और वन में ये जाना है। हम तो हैं वनवासी, वन में ये जाना है।
ये माता पिता के वचन हमको निभाना है। वन में ये जाना है, इसलिए किसी ग्राम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारा वनवासी का भेष है। ठीक है भगवान, आए नाथ बैठे इस वृक्ष के नीचे विश्राम। तब न सात पतियुर अनुमाना तरसुस मनोहर जाना। ले रघुनाथ ठाव दिखावा कहु राम सब भांति सुहावा। निषाद राज जी, तुम्हारा ये स्थान बहुत ही सुंदर है और मन कहे रुक जा रे रुक जा। राम का ये हृदय कह रहा है और मन कहे रुक जा रे रुक जा, रुक जा तू यही पर कहीं। और जो बात इस जगह है ये कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। राम ने अपने जीवन में अनेक आश्रम देखे और प्यारा प्यारा है ये न्यारा, लगता ये प्यारा तो ये रुक जा रे रुक जा। और लगता प्यारा ये जग से न्यारा है ये प्यारा प्यारा। मन कहे रुक जा रे रुक जा, मन कहे रुक जा रे रुक जा। और मन कहे रुक जा रे रुक जा, तू बस यहीं पे कहिए। और जो बात इस जगह है ये कहीं पे नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। निषाद राज जी, ये स्थान बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है। हम यहीं पर विश्राम करेंगे। जय हो। वो समार साथ रीड साई कुछ किसलाय मैं मृदुल सुहाई। सी सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाई। शयन की रघुवंश मणि पाए पलूटत भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी कहे सच बह सोवन मृदुबान। पिता तुल्य मंत्री सुमंतो, आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम माता जानकी इस समय शयन कर रहे हैं। रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो गया है। आप वृद्ध हैं, चाहता हूं मंत्री जी आप भी शयन करें, सो जाएं। कछुक दूर सजमान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन। सोवत प्रभु निहार निखादू भयउ प्रेम वास हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बाही बचन सप्रेम लखन संकाई। क्या देख रहा हूं आज प्रभु इन कुशाओं पर शयन।
अनेक दास दासियां ने तत्पर सेवा में रहती है, वही प्रभु आज इन किसाओं में सहन कर रहे नहीं, इनके सेवक केसों में इत्र डाला करते हैं, अनेक प्रकार से इत्र लगाया करते हैं, लेकिन आज इस आसन पर सुशोभित हो रहे हैं। कितना सुंदर महल महाराज का कि अनेक प्रकार से मणि मुक्तों से सुशोभित पाता है, अनेक कलीचा बिछे हुआ करते हैं, दूध के फैन के समान कोमल बिस्तर जिनके हुए, और वही आज प्रभु इनको साफ पर सहन कर रहे हैं। भूपत भवन सुहाय सुहावा, सुरपत सदन न पट कर पावा। महाराज का इतना सुंदर महल मानो देवताओं के राजा की नगरी भी फीकी पड़ जाती है। इतना सुंदर महल मणमय रचित, चार चौबारे जनरत पत्नी जहाज सवारे, जिसमें ऐसे चौबारे हैं, चार चौबारे ऐसे हैं जैसे मानो रति के पति ने स्वयं लगा रखे हो, ऐसे महल में चौबारे लगे हुए हैं। सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंज मणदीप जय सब सकल सुवास, विविध बसन उपधार तुराई, क्षीर फैन में विद बिसत सुहाई, तैस ये राम सैन निज करई, निछब रत मनोजो तई। श्री राम सात्री सोए, शर्मत बसन जाए जोए। लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान हुआ करता है, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म किया है, ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आज इन कुशाओं पर सोते हुए देख रहा हूं। सीए रघुवीर कि कानन योगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। लोग कहते हैं कर्म प्रधान है, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म किया है। हाँ, कहते नंदन मंद मत कठिन कुटिल पर कीन, जय रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दी, दुख दी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रससानी। सखा निषादराज, तुम धन्य हो। संसार में यदि मित्र हो तो आप जैसा हो, क्योंकि भयउ प्रेमवश हृदय विषादु, प्रभु श्री राम से तुम्हारा प्रेम, इतना प्रेम कि आज उसी प्रेम ने एक विषाद का रूप ले लिया और तुम दुखी हो गए। हे सखा, मैं तुम्हारे इस प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन सखा जहां तुम दुख की खोज कर रहे हो, यहां तुम्हें दुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहां दुख है ही नहीं। जो साक्षात सच्चिदानंद है, सो सुखधाम रामस नामा, जो सुखों का धाम है, क्या वहां तुम्हें दुख प्राप्त होगा? नहीं होगा। यदि तुम्हें दुख देखना है तो दुख इस संसार में देखो। अगर इस संसार में सुख की खोज की जाए तो इस संसार में तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। हे सखा, सुख और दुख का जन्म केवल कर्म से होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निचकित कर्म भोग सब भ्राता। प्राणी जो जैसा कर्म करता, वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करता। कर्म जिसका है बड़ा, वही तो बलवान है। अरे देह तो मिट्टी है केवल, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। हे सखा,
आत्मा कभी नहीं चाहती प्राणी के द्वारा बुरा कर्म किया जाए, कुकृत किया जाए, प्राणी कुमार्ग पर चले। आत्मा हमेशा चाहती है प्राणी अच्छा कर्म करे, सतमार्ग पर चले, सुकर्म करे। हे सखा, जोगी वियोगी भोग बल मंदा, हित अनित मध्यम पर फंदा, जन्म मरम जय जग जालू, संपत विपत करम और कालू, सपने होई भिकारी निप, रंग नागपति होए, जागे हन लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोए। हे सखा, यदि स्वप्न में कोई राजा बन जाए या राजा भिखारी बन जाए, लेकिन जब उसका स्वप्न भंग हुआ, उसने क्या देखा, क्या पाया, सब मिथ्या, सब झूठ है। ये संसार एक स्वप्न मत है, उन्नति उन्नत का धोखा है। सपनों का राजा और रंग को होना अनहोना मिथ्या है। क्योंकि सखा, इस निश में जोगी जगते हैं, बस सारी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। हेलो।